राम राम भाई सारे किसान भाई, यानी मैं भजन सिंह स्टार प्रचारक मणक माजरा भारतीय किसान यूनियन। भाइयों आज मैं जो मुद्दा लाइव लेकर आया हूं वो 5 किलो राशन का और जो देश हमारा बिकने लग रहा है उसके बारे में बात करेंगे और बात भी आज तथ्य के अनुसार करूंगा। दूसरी बात, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी कह रहे शांति के साथ आंदोलन करो। गुरुनाम सिंह चुडुन्नी जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं वो भी कह रहे शांति के साथ आंदोलन करो। जगदीप और लख गरोंडा से वो भी कह रहे शांति के साथ आंदोलन करो। और इंद्र कल्याण जो मेरे मौसा भी हैं, गरोंडा विधायक, गरोंडा हाल के विधायक भी हैं, तो वो कह रहे किसान आप शब्द भाषा का प्रयोग कर, आप शब्द बोलते हैं। तो मैं अरविंद कल्याण से अपने मौसा जी से कहना चाहूं, अगर कोई भी बीजेपी नेता किसानों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, पूरी किसान यूनियन की जिम्मेवारी मैं ले सबसे मैं कहूंगा बैठ के इस पर किसी ने अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। शुरुआत मौसा जी आपकी तरफ से होगा। अगर आपके विधायक, आपके नेता आपकी मान दो, आप उन्हें रोक लो, हम किसान ना रोक लेंगे। सबसे पहले तो आप कृष्ण पाल गुज्जर का बयान ठा लो, फिर जेपी दलाल का बयान ठा लो कृषि मंत्री का, उसके बाद रामचंद्र जांगड़ा का बयान ठा लो और सोनाली फोगाट के बयान ठा लो और जो रतनलाल कटारिया एमपी अंबाड़े थे उनके बयान ठा लो। किसी भी नेता के आप बीजेपी के रमेश चंद्र विदुड़ी जो दिल्ली वेस्ट से सांसद है उसके बयान ठा लो। हर एक ने किसान थे देशद्रोही और खालिस्तानी या लगा लो भाई दारूबाज और राजनीति कर रहे आंदोलन जीवी पता नहीं क्या कह रखा, सारे के सारे देख लियो जाएगा। अपने कमेंट पहला अपने गिरेबान में जंको मार पे इल्जाम लाने थे पहला। दूसरी बात कह रहे भाई एमएसपी जो मोदी जी कह रहे थे एमएसपी थी, एमएसपी और एमएसपी रहेगी, तो मैं फिर भी कभी भी लाइव नहीं आने जिंदगी में। अगर इस बार एक भी केस मेरे सामने ऐसा अखबार में सोशल मीडिया पर कड़ी भी एक भी पर्ची मेरे किसी ने नहीं दिखाई भाई भजन मन एमएसपी को नहीं मिली, क्योंकि एमएसपी हर बार मतलब अगर जीरी आली है मंडी मारने वाली है और यूपी की तो आने भी लग रही 1509 2122 रुपए में पिट रही। 22 रुपए के हिसाब से बात फिर समझाऊंगा कभी कितने में किला पड़ रहा है, मानना कितने के घाटे में जा रहे हैं हम। प्यार जीरी की बात करते हैं 1200 में 1100 में प्यार जीरी पिटेगी, चाहे प्यार 13 हो, प्यार 14 हो, प्यार 121 हो। अगर एक भी पर्ची ऐसी आ गई 980 रुपये एमएसपी है जीरी की, अगर उससे कम एक भी खरीद नहीं हुई मैं लाइव आना छोड़ दूंगा फेसबुक पर, कभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलने का। अगर एक भी वीडियो मेरे सामने ऐसी नहीं आई, एक भी पर्ची ऐसी नहीं आई, और जो आवेगी अखबार में भी आवेंगे स्टेटमेंट 1200 लगी 1100 लगी और पर्ची लगी वह भी आपको दिखा दूंगा। फिर इन बयान का क्या मतलब है जो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं एमएसपी थी एमएसपी रहेगी। दूसरी बात भाई आज लाइव थोड़ी लंबी चलेगी, मुद्दे बहुत ज्यादा और मैं जो बताऊंगा बिल्कुल तथ्य के अनुसार बिल्कुल एक चीज सच्ची बताऊंगा। निरे भाई बीजेपी वाले स्टेम इस पे आगे होंगे जी 90 साल का बीजेपी का, इनका काम है सिर्फ मरते गालियां देना। गालियां के नीचे जो हमारा सच छुप रहा है गालियां के पीछे उसने दबाने की कोशिश करें गाली देगा, उससे लोग सोचे तू भौंक रहा है गाली दे रहे फलाना डिकड़ा जो भी है। तो इनकी मंशा सिर्फ यही हो मानसिक तौर पर अगले ने परेशान करना। और जितने भी भाई गाली देना चाहते हो सारे मेरे पेज पे जो भजन सिंह मणक माजरे का हर शिकारा न तंग करो, जितनी थर पर जैसी गाली दी जाओ मैं खाऊंगा, जैसी मर्जी गाली दो आन पूरा खार लगा मेरा गाली। अगर जितना बेशरम मतलब हमारा प्रधानमंत्री है उससे बेशरम मनकत घाड़ा बना, जितनी थर पर गालियां होनी लाइव बना कर वीडियो पाओ मेरे खिलाफ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात आज जो मैं बात बताऊंगा बिल्कुल एक स्पष्ट एक उदाहरण देकर बताऊंगा। वीडियो बेशक लंबी भी चल जा पर था नहीं मतने आनी सारी वीडियो देखनी। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी के बयान सुनो। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हम मेरी कसम 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली। युगंट है बोलने गए तो किसी किसान ना बजाया होगा या तो मेरे पास वीडियो आई थी, चलो मैंने दिखा दी। मेरा मकसद जो पहला जो 2 बयान है वहां बताने का, तो दोनों ने लेकर मैं पहला जो अपना बता रहा हूं जो पहले आई है बात बेचने वाली बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही है भाई वो लूट रहे हैं भारत को। दिखाओ रो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया भाई ऊपर, मैं पढ़ कर भी सुनाऊंगा इस खबर ना। या परसों की खबर है 22 अगस्त की, पंजाब केसरी अखबार की, ना कि कोई मैं अपने लवे तो बता रहा। इसमें साफ साफ लिख रहा अगर सरकारी संपत्ति को जल्द बेचने के लिए मोदी सरकार ने बनाया नया प्रोग्राम। पिछले प्रोग्राम इनके फेल हो गए, नवा प्रोग्राम बनाया है ना। पीछे ना जो बेचा उसके बारे में बता दो ना, पीछे के पहला के बेच दिया, 26 हवाई अड्डे बेच दिए, 127 कोला खान बेच दी, 420 रेलवे स्टेशन बेच दिए और 20 गोडाउन बेच दिए। यू सौदा हमारा अब तक बिक चुका है। और अब कई भाई बीजेपी के नूबी कहेंगे भाई यहाँ
किराए पर दिया माना गुमराह करने खातर, जबकि निर्मला सीतारमण मेरी ताई है जो सी पता नहीं तो नसवार ज्यादा सूंगा पता नहीं कली ज्यादा पीवा, ये साफ साफ लिखने लग रही है बेचने के लिए, सीधी साफ शब्द में लिख रहा है बेचने के लिए। आगे जो बीजेपी का 80 साल आया, बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता वही चीज ने इस तरह प्रस्तुत करेंगे था आगे भाई यहाँ तो ना लीज पे दिए, किराए पे दिए, ठेके पे दिए, ये चीजें बेकार पड़ी थी भारत में। और दूसरी चीज एक छोटी सी बिल्कुल इतना पूरा दिखा भाई, पैसे की तंगी से जूझ रही सरकार, 6 लाख करोड़ जुटाना है लक्ष्य, देखिए भाई। तो भाई यह चीज है, पैसे की तंगी से सरकार जुड़ रही, जबकि सरकार कह रही 100 लाख करोड़, मोदी जी कह रहे 100 लाख करोड़ रोजगार देवेगी, 100 लाख करोड़ रोजगार में खर्च करेगी। यहां बयान 2019 में भी थे, यहां बयान 2020 में भी थे, यहां बयान 2021 में भी थे। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे 100 लाख करोड़, जबकि सरकार खुद 6 लाख करोड़ की समस्या से जूझने लग रही, जिसके लिए हमारे देश की सारी संपत्ति बिकाऊ मतलब सेल उस पर लाने लग रही। इब थम कहोगे भी लीज पर दे रही या खराब पड़ी थी संपत्ति, 27,000 किलोमीटर की इसमें एक सड़क भी है, जो संपत्ति रेलवे स्टेशन भी है, हवाई अड्डे भी है, सारा कुछ है संपत्ति में। सरकार का कहना है संपत्ति बेकार पड़ी थी। रात में संदीप चौधरी का लाइव भी देखा, संदीप चौधरी का मैंने पूरी 40 मिनट, क्योंकि संदीप चौधरी 7 बजे लाइव हुआ, 7:40 तक इसी मुद्दे पर बहस चली। और इतना जितना मैं पढ़ू नहीं इस टाइम इस मुद्दे के बारे में बिल्कुल एक भी आंकड़ा था ना फैल नहीं पाएगा मेरा। अगर उस टाइम में 2002 में इतना पढ़ता नहीं, उस टाइम ईसम सिंह मेरे पीछे चपली लियो फिर था, आज मैं डीसी निशांत की कुर्सी बैठा रहा करनाल, तो जो समय इतना पढ़ना पड़ रहा, क्योंकि मेरी कोई भी बात कच्ची नहीं पाएगी, चाहे तुम गाड़ी दे लो, गाड़ी तब आज दबदी को नहीं है, चाहे गरीब की हो, चाहे मजदूर की हो, चाहे किसान की, किसी की भी हो। तो भाई ये मेन मुद्दे पर जो हम यह कह रहे भाई, जहाँ सरकारी संपत्ति बिकेंगे, यहाँ खराब पड़ी थी, मेरे घरों मेरा नोरा खराब पड़ा, चून वाली खोटड़ी खराब पड़ी, क्या मैं ना किसी किराए पर दे दूं या बेच दूं? मेरे राष्ट्र की धरोहर है, जो आजादी के लिए देश ने जंग लड़ी थी, वो क्या खातर लड़ी थी? यहाँ संपत्तियां बचाने खातर लड़ी, जितना अंग्रेज ले गए थे, जितना रह गया था नहीं, ये भी काले अंग्रेज ने लांडा ला दिया उनका। और यहाँ बयान कहाँ गए हमारे प्रधानमंत्री जी? कोई बीजेपी का भाई गाली देने के बजाय मेरे को समझाने की कोशिश करा, भाई मैं बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं? तो उस टाइम तो कह रहे थे बेचने लग रहे, खुद बेचने विश्वास कर रहे और कह रहे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। तो जो भी कंपनियां यहाँ पर लेवेंगी, चाइनीज लगा लो, अमेरिका ला लो, कोई भी लेवेगा, तो वहां यहाँ पर अपने बंदे लाकर रोजगार देंगे। मरते क्यों रोजगार देंगे? 7 साल में मरते कितने रोजगार दिए वो भी बता दो। 7 साल में जो रोजगार दिए गए उसके बारे में एक छोटी सी लाइन कहना चाहूंगा। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार गई, 2004 से लेकर 20 लाख रोजगार माना प्रति वर्ष मिले कर रहे हैं, सारे आंकड़े गूगल पर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 20 लाख की एक साल की एवरेज थी, 20 लाख रोजगार। तो मोदी जी ने हमारे आश्वासन दिया 2 करोड़ रोजगार मिले करेंगे। तो दुनिया ने सोचा, लोगों ने सोचा 1 करोड़ 80 लाख का माना घाटा होने लग रहा है। कांग्रेस तो 20 लाख लग रही देन, 2 करोड़ माना मोदी लग रहा है देन, तो सारे मोदी लवा गए। आज के जो 7 साल के पिछले आंकड़े हैं, एक साल में 4 लाख, सिर्फ 4 लाख रोजगार मोदी जी दे रहे हैं। और जो 7 साल के आंकड़े हैं, 7 लाख रोजगार एक साल में गए हैं, चाहे जीएसटी गए, नोटबंदी गए, लॉकडाउन से गए, कहीं से भी गए हो, इतने हमारे 7 लाख चले गए, 4 लाख इन्होंने दिए हैं, जबकि वो 20 दे रहे थे और इन्होंने लक्ष्य मारते दिया था 2 करोड़ रोजगार का। तो इब्न रे भाई ये हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर अलग अलग वीडियो पाएंगे, सारे काम करेंगे, गाड़ियां भी देवेंगे, राम मंदिर वाले मुद्दे पे भी देवेंगे मरते गाड़ियां। तो माना हिंदू के मुद्दे पर वोट को नहीं दी थी बीजेपी थे, उसमें हमारा रोजगार का भी था, 2 करोड़ रोजगार भी थे, 15 लाख तो छोड़ दो, चलो तो जुमला मान लिया, हमारा 15 लाख जुमला था, को नहीं मिले करते किसी ना। पर जो काला धन विदेश से आना था, आज अन्ना जा रहे, जिसने आंदोलन कर रहा था 2013 में, बीजेपी को दिन पड़े, राम तो कोई आंदोलन नहीं कर रहा, 7 साल में उन्होंने एक भी आंदोलन नहीं करा, किसान के आंदोलन में एक बार नहीं आया। उसके बाद जो रामदेव था अपनी दुकान खोल कर बैठ गया, ये भी नहीं लेते काला धन प्रधान जी, उस टाइम तो बड़े रोड़े पा रहे थे। अब भद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करूंगा आज, और बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से अपनी बात समझाऊंगा, समझने की कोशिश करिए और बताइए मेरे भी भाई ये गलत हूं कि ठीक हूं मैं, या बीजेपी सही हो मेरे बताओ, हम बीजेपी ने जितावेंगे, दोबारा वोट देवेंगे, क्या बात होगी? उसके बाद भाई फिर अगली बात सुन लो, पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के लिए यूपीए सरकार जिम्मेवार, निर्मला सीतारमण। अखबार है जी 16 अगस्त का, ये भी बयान आया ताजे, स्क्रीनशॉट ले लियो भाई जिसने लेना। तो यह कह रही यूपी सरकार जिम्मेदार है पेट्रोल डीजल के लिए। तो मैं तो पूछना चाहूं, बीजेपी वाले तो वोट कहते दी थी मानना, अगर यह जिम्मेदार है नहीं बीबी कांग्रेस ही जिम्मेदार है, तो उस टाइम तो हम वादे कर रहे थे सिलेंडर 300 का दे देंगे, पेट्रोल 30 रुपए लीटर दे देंगे, फिर तुम 7 साल हो क्या कर रहे? मोदी जी 18 घंटे काम क्या खातर करे? अगर यूपी सरकार हुआ नहीं, और उस टाइम 2013 में इन पर वेट लगे करे था, नहीं वेट लगे करे, जिसने वेट का वहां 9 और 8 रुपये लगे करे पेट्रोल डीजल पर, 32-33 रुपये वेट ले रहे और इतना टैक्स ले रहे उसके बाद भी, वेट के बाद भी, तो उसके बाद भी पेट्रोल डीजल 100 पार दे रहे हैं। तो संपत्ति बेचने के जरूरत हमारी, इतना तेल हम महंगा खरीद रहे, 100 रुपये लीटर खरीद रहे डीजल पेट्रोल, सिलेंडर भी बरवा रहे 1000 रुपये, उस टाइम 300 रुपये में सिलेंडर था, हम सारे काम कर रहे हैं, हर तरह हमारी खाल भी तार दो, हम देश की संपत्ति बेचने के बजाय। पर इन चीजों से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों ने भी ना सरकार पर कोई असर होता, क्योंकि 9 महीने किसान का आंदोलन चल रहा है, उसी दिन फर्क हो यार। किसान लंबा इसलिए बैठे हैं, जीतना तो हम तड़की जीत का दिखाता, पर देश जो बिकने तो बचाना है नहीं, उसके लिए आंदोलन करना जरूरी है, लंबा आंदोलन चलाना जरूरी है, क्योंकि देश
बिका हुआ थम जान लग रहा। सबसे बड़ी बात, ना चाइना कंपनी आंदी देश ना लेन, ना अमेरिका आंदा, कोई नहीं आंदा। अंदानी अंबानी अडानी के हाथों ही देश जाएगा। इन्हीं 4 आदमी तो सारा का सारा देश बेचना और इन्हीं के वर्कर काम करे करेंगे। इन्हीं के 4 आदमी का हाथों देश गुलाम बनाना, क्योंकि यही सरकार ना फंडिंग देंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। अगली बात पे आ जाते हैं, पेट्रोल वाली होली। उसके बाद भाइयों यहाँ बीजेपी वाले है नहीं बयान देता, छोटे नेता अंजोन से बयान देता। इनकी बड़े नेता के लो, मैं गुरुनाम चुड़ू क्या बयान दे रहा, मैं क्या बयान दे रहा, आपस हमारी कोई सलाह नहीं है ना बात होती, इनकी भी कभी आपस में बात को नहीं होती। तो यहाँ बयान है जी, प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व के कारण हम कोरोना महामारी को हराने में हुए सफल। योगेंद्र राणा, ले भाई स्क्रीन शॉट, पूरा स्क्रीन शॉट ले लियो भाइयों। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व के कारण। तो गंगा के घाट पर जो लाशें जलाई गई थी, जिनमें लकड़ी भी नहीं मिली थी, कफन भी नहीं मिले थे, तो वहां लाशें किसकी थी? उसमें प्रधानमंत्री ने कौन सी जिम्मेदारी निभा दी? जो 2000 लाशें तिर दी थी, उसमें कौन सी जिम्मेदारी निभा दी? ऑक्सीजन के कारण जितनी मौत इंडिया में हुई, उसमें कौन सी जिम्मेदारी निभा दी? और प्रधानमंत्री जी ने पता भाई नवुल जुलूल बयान दे दिया, तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी सफाई दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही किया जा सकता है बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना। इसमें तड़ा ने कोरोना के ऊपर दे रखी है एडवर्टाइजमेंट अपनी, भाई जो कुछ था नहीं भगवान के भरोसा था, भगवान ही कोरोना ले आया, भगवान ही लोग मार रहे हैं, मना कुछ नहीं करे, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जबकि वो तो कह रहे भाई कोरोना ने मोदी जी ने बचाया, मोदी जी कह रहे भगवान ना करे, जो कुछ करे मना को नहीं, इसमें मेरा कोई सीन नहीं है। उसके बाद भाई यो आज जिस जो सा मेन मुद्दा, देश तो बिक लिया और बिकेगा, न कोई बचा सकता, ना मैं बोल कर बचा सकता, ना तुम वीडियो शेयर करके बचा सकते। ये तो जो कुछ होना होना। अगर क्योंकि 303 सीट का बहुमत था बीजेपी का, और उससे पहले कांग्रेस ने कहा 10 साल सत्ता करी है, तो 2004 में 141 सीट थी और 2009 में कांग्रेस की 211 सीट थी। दोनों बार उन्हें एक बार 150 सीट के लिए गठबंधन करना पड़ा, एक बार उन्हें 80 सीट के लिए गठबंधन करना पड़ा। तो युवा राज आदमी जिस तरह मर्जी पूरे बीजेपी आड़े की पूरे भारत में संपत्ति डबल होने लग रही हर साल, पूरे बीजेपी आड़े को। उसको उदाहरण भी देंगे ताजा अंदर है कागज पर ना, वो भी दिखाऊंगा। और जो अंदानी अंबानी इनकी बदल लग रही 4 गुना, गरीब आदमी मारा जा रहा है, पीस रहा, कट रहा, मिट रहा। उसके बाद आ जाओ भाइयों आप, कोरोना महामारी के कारण भारतीयों को 80 करोड़ भारतीयों को मिला मुफ्त राशन। स्क्रीनशॉट ले देखो, कोरोना महामारी 80 करोड़ भारतीय, मतलब भारत की जनसंख्या खुद मोदी जी के मुंह से अगर तुम सुनो तो उन्हें बताओ 130 करोड़, तो 130 करोड़ जनसंख्या बता रहे। 130 करोड़ में अगर आज भी 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए मोहताज हैं, 5 किलो राशन के लिए, सिर्फ भाई 5 किलो राशन दे गई ना जिंदा रखा जा सका, तो फिर 18 घंटे काम क्यों करे मोदी जी? अपना वो कहेंगे गए वो नारे भाई विकास के पथ पर चल रहे और अच्छे दिन आवेंगे, वो चीजें कहेंगे गई। 5 किलो राशन अगर आप दे रहे, उससे पहला कांग्रेस तो फिर चीनी भी दे रही थी, गुड़ भी दे रही थी, दाल भी दे रही थी, सारी चीजें दे रही, 100 गज का प्लाट भी दे रही थी। पर राजीव गांधी ने कभी अपने 100 गज के प्लाट पर बोर्ड को नहीं काटा, ना सोनिया गांधी ने काटा, मैंने 100 गज का प्लाट गरीब बंदे दिया। अगर आप कह रहे थे जब नोटबंदी करी थी, बड़े मैंने नारे सुने थे भाई नोट फेंक कर वोट कोई भी ले सका, नोट बंद करका वोट लेने वाला पहला प्रधानमंत्री देखा, तो 5 किलो राशन देने की जरूरत पड़ गई, रणबंदी स्कीम की जरूरत थी। और लोग ना 5 किलो राशन के साथ साथ मार तो चून पसवान के पीछे को नहीं, और जिसके किसान की भी ऊँ पट्टी पड़ी हो बेचारे के, मेरे वर्गे की बीपीएल कार्ड नहीं हो, उन्हें 5 किलो क्यों की जरूरत हो, उसके लिए भी ऑफर है कि नहीं जरूरी है बीपीएल कार्ड वाले नहीं राशन मिलेगा। कोई मेरे वर्ग गरीब हो, राशन चिन्ह हो, मेरे पास भी ना राशन हो, और चून पसवान के पीछे उस राशन न लेने जाएंगे तो उसमें तेल के, पेट्रोल के, डीजल के पीछे, और उस राशन ना हम आकर घरों गैस पर पकावेंगे तो गैस का सिलेंडर यहाँ करते आवेंगे। 5 किलो राशन वो भी सड़ी हुई क्यों दी, सड़ी हुई क्यों? यह देखो मतलब अपने एडवर्टाइजमेंट देखो, सिर्फ 100 रुपए की क्यों पा रही है? क्यों 100 रुपए की नहीं आ या क्यों जी 12 रुपए किलो? या 2017 में जाफड़ा में खराब क्यों धरी थी, बिल्ला लानी थी, इन्होंने सोचा जनता पर स्यान कर लो। इसमें खट्टर ने भी अपनी फोटो चिपका ली, दुष्यंत चौटाला ने भी अपनी फोटो चिपका ली, और मोदी जी ने भी अपनी फोटो चिपका ली। 12 पंजे 60 रुपए की क्यों के बदल, और अपने फोटो जो लाया है नहीं 360 रुपए में फोटो लगा मोदी की, खट्टर की न्यारी रहेगी और दुष्यंत चौटाला की न्यारी रहेगी। 5 किलो राशन मैंने पूरा हरियाणा मोल ले लिया, पूरा यूपी, सारे यूपी हरियाणा पर स्यान कर रहे हैं। और यूपी में 23 करोड़ में 15 करोड़ 23 करोड़ जनसंख्या, 15 करोड़ लोग थे वहां राशन दे रहे, कह रहे मानो यूपी का विकास कर दे। जो आज भी जनता 5 किलो राशन खातर मोहताज है। और यह स्कीम केजरीवाल ने लॉकडाउन में चलाई थी, ये भी इसका स्कीम का नाम है अन्नपूर्णा योजना, बीजेपी ने दी। और केजरीवाल के घर घर राशन योजना केजरीवाल ने स्कीम चलाई थी ना। केजरीवाल तो स्कीम बिल्कुल नहीं चलाने दी लॉकडाउन के दौरान। उसमें 10 किलो पीछे चून था, 2 किलो चावल थे, दाल थी, तेल था और गुड़ था। ये चीजें केजरीवाल जी देने लग रहे थे, उन्हें देने नहीं दी। बीजेपी ने भी मारे नंबर किस तरह बने, 5 किलो क्यों जो सामान अपने नंबर बनाने हैं नहीं, तो केजरीवाल अगर बैठ दी तो केजरीवाल के ज्यादा नंबर बन जाएंगे, दिल्ली में हम फैल हो जाएंगे, हमारी सेंटर में भी सरकार आ। तो केजरीवाल इस बात के बदला हाईकोर्ट में गया था, बेसल गूगल पर चेक कर लियो, आज तक भी उसने राशन बांटने दिया, अपनी फोटो चिपकानी थी, अपनी वाहवाही लूटनी थी, इस करके 5 किलो राशन का बैग लोगों ने पकड़ाया। तो मोदी जी अगर
5 किलो गेहूं आज भी देश मोहताज है 5 किलो राशन के लिए। तो फिर आपने क्या करा 7 साल में? अगर पहला मर रहे थे विकास के पथ पर ले जाएंगे, इंडिया में विश्व गुरु बनावेंगे, तो फिर कहां है विश्व गुरु? किंगा चली गई यहाँ बातें? वो बातें इतनी बड़ी बड़ी बातें थी, वो कहां चली गई? आपने वादा करे मैं उसके किलो आइसक्रीम खाऊंगा, पीवी संधू किलो, आपने 1 मिनट में वादा पूरा कर दिया। उससे पहले आपने 100 वादे कर रखे, वहां क्या मैंने पूरे कर, क्योंकि छोटा वादा था, आइसक्रीम खाने में जोर नहीं पड़ेगा, इसलिए कोई बात नहीं। तो भाई उसके बाद आवेंगे हम बीजेपी वाले, जितने भी आज मेरे देश की जो हालत और देश ना लुटने लग रहे, उसके लिए बीजेपी के छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़े लेवल तक का आदमी जो बीजेपी पार्टी ने सपोर्ट कर रहा, किसानों के खिलाफ खड़ा या बीजेपी के साथ खड़ा, तो मेरे देश की जो दुर्दशा होने लग रही उसमें बिल्कुल बराबर का हिस्सेदार है, क्योंकि उस काली कमाई का बिल्कुल 1 रुपये इनकी रिगोजी में जाने लग रही, इसी करके हमारे खिलाफ बोल रहे, देश के खिलाफ खड़े इस टाइम यहाँ। और इसका मैं जीता जागता उदाहरण दूंगा, जब भी कोई विधायक जीतते करा बने करा, तो उसकी जिस तरह इसी ऑफिस की बात कर रहे हैं, मैं बैठे हूं इस मकान की, इस कमरे की बात कर रहा, आज से 2013 में 12 में असीम गोयल जो सिटी के विधायक अंबाड़ा, तो वहां आए करे थे बीड़ी तक के पीछे नहीं करे थे उसका गोजी मां, भाई बीड़ी भी महंगा पिए करे थे लोगों पे। आज उसकी प्रॉपर्टी गूगल पर नहीं चेक करिए, क्योंकि काला धन कहना कहोगे तुम, काला धन ना थोड़ी कोई गूगल पर गिरे करा। अंबाड़े के सिटी में किसी भी व्यक्ति से पूछ लिए, जो मैं बोल रहा हूं सच है कि नहीं है। स्कूल उसका अपना एक प्राइवेट स्कूल, 3 पेट्रोल पंप, हाईवे पर जमीन है, वाटके में बड़ा प्लाट है, नोक सेक्टर में प्लाट है, प्रेम खेड़ा में बड़ा प्लाट है, बंगले गाड़ियां हैं, 3 बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, साइट लेट में हिस्सेदारी है। और भाई प्रॉपर्टी, पैसा, जमीनें, गाड़ियां, सीबीआई की जांच करवा सकते हैं इसकी। आप यहां पर आपने दे दिए, इसके स्क्रीनशॉट ले ले भाई, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है। जो विधायक 2013 में बीडी भी मांग का पी सकेदार, इनका सबसे बड़ा एक तुक्का बताऊंगा आपने भाई, प्रॉपर्टी बना किस तरह है। यह प्रॉपर्टी इस तरह बना 2085 मतलब 1.5 साल पहले जब किसान आंदोलन स्टार्ट होया था, सबसे पहला विधायक था बीजेपी का जो रूस का भाग गया था, योड़ा धरना लाकर बैठ गया था किसान के बदल आई उरा चंडीगढ़ विधानसभा में। तो वहां पर जाकर खट्टर जी ने मना कर ले आए। उसके बाद इतना माल पानी चला, दोबारा आज तक किसान के पक्ष में नहीं बोल रही हूं। और दूसरे नीलो खड़े के विधायक जो हमारे, जब भी उनको किस चीज की जरूरत हो नहीं, तो वहां भी रणजीत की कोठी पे जाकर दाल चौल खान बग जगरार ले जाने होना, जो पुंडरी से विधायक हमारे मेरे मौसा जी लगा, वो इनको बड़ा भाई मानते हैं, वो उसके ले जाने वाला है रणजीत की खोटी पे। तो वहां पर जाकर इनकी जो भी सेटिंग होती होगी उसके बाद, क्योंकि यूं भी धर्मपाल ने भी किसानों के पक्ष में बयान दिया था 1 साल पहले, अभी किसानों की मांगों को सुना जाए। उसके बाद आज तक हमारे पक्ष में उसका कोई बयान नहीं आया, एक भी बयान नहीं आया बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि इनके मुंह बंद कर दिया जावा, जब भी कोई आवाज ठाण लगा नहीं तो फिर अपने से आप चल पड़ा, और उस तरह इनका सारा काम। कोई भी विधायक हो, कोई भी सरकार हो इंडिया ना जानबूझ कर गरीब बनाने लग रहे, क्योंकि गरीब बनावा गया था ना। इंडिया बहुत अमीर देश है, अंग्रेजों ने लुटे उसके बाद भी हमारे में बहुत ताकत है, पर यहाँ ना जानबूझ कर गरीब लग रहे बनाने, ताकि यहाँ अपनी इनकी सत्ता बरकरार रह सका। सिर्फ नेता ही अमीर हो मेरे देश में, गरीब जनता कभी अमीर नहीं होने की। गरीबों के तो आंखों को दबाया जाएगा और कुचला जाएगा हमेशा। उसके बाद भाइयों कोरोना की तीसरी लहर, कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर में आएगी, और तीसरी लहर ना लेकर आई। कल अखबार में नुआ ठहरे थे ऊपर नीरे जने, नुआ से ठाए खड़े थे भी सरकार की क्या है तैयारी तीसरी लहर को लेकर। तो भाई ये सरकार की क्या तैयारी थी इसमें? सरकार क्या तैयारी करेगी? सरकार की तो यह तैयारी, मैं बता दूं सरकार की क्या तैयारी है। सरकार ने कोई तैयारी नहीं करनी, तारा सिर्फ सड़क पर घेर का जूत मारने, थमगारा में मूंदने, लॉकडाउन कर देना सरकार ने। तो सरकार ने क्या तैयारी करनी थी तीसरी लहर की? पहले उन्होंने कोई तैयारी करी है 2 लहर में? उन्हें पता है भाई सड़क का जूत मारो, दुकान बंद करवा दो, उनके घर में सूट देना, और सारे जने माना घर में सूट का बैठे थाने में फोन कर देगा धर्मपाल भी भजन पाले लंबा सड़क पर, तीसरी लहर जी पावेगी। आप फॉर्च्यूनर में मोबाइल स्विच ऑफ कर, इनकी फॉर्च्यूनर का तेल भी सरकार की तरफ से पुआया जाता है। तो भाई ये तो स्विच ऑफ करके फॉर्च्यूनर में शिमला मंसूरी घूमने पड़ जाएंगे, फोन स्विच ऑफ कर देंगे। और माना तीसरी लहर तो माना लड़ना, छोटे बच्चे की आएगी क्या? मैं बच्चों के लिए आएगी तीसरी लहर जो है बता रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए खास बातचीत। एक चुक की दुकान है नीलो खड़ी, उस पे तो सैनिटाइजर मिल जाएगा 20 रुपये का। यू फुसफुसाड़ा भी होगा, यू तो मार तो मार लो, और यू दूसरा भी होगा जो सा मान लो बूंद सिगर लग रहा पर जा लाड़ा, चाहे तो ला लियो चाहे यू ला लियो। एक मास्क का यू 5 रुपये का, सिर्फ 25 रुपये में कोरोना से लड़ा जा सका। सरकार की तैयारी की जरूरत नहीं है मानना, 25 रुपये में तुम कोरोना से लड़ सको। और जब भी तीसरी लहर आ गया तो अपने स्वार्थ ले आवेंगे तीसरी लहर, जब भी ना मान ले किसान के धरने में कुछ करना होगा, यूपी में सरकार बनानी होगी। हाँ एक बात और बहुत बड़ी बताना चाहूँ आपने सभी भाइयों ना, अक्टूबर में, यो अगला 9 महीना अक्टूबर में बहुत सी ऐसी वीडियो आएंगी फेसबुक पर,
20 वीडियो, 50 वीडियो, 100 वीडियो मुसलमान भाइयों की वीडियो आएंगी मरेंगी। वहां आदमी है जो बीजेपी ने सपोर्ट करा, ना कि अपना दुश्मन सोचियो। वहां हिंदुओं तक गाली भी देवेंगे, वहां मोदी से भी गाली देवेंगे, और अलग अलग उल जुलूल भाई हम हिंदुओं का नू कर देंगे फलान। यह सब इनके गेम प्लांट आ। यह धर्म के नाम पर सबसे बड़ा हमारा वीक पॉइंट है धर्म वाला, धर्म के नाम पर लड़वाना और अपने राजनीति चमकानी। इस चीज से माना बाहर आना होगा इनका सपा चट करने खातर रोजगार, और जो हमारे और मुद्दे थे नहीं, 2 करोड़ नौकरियां थी, काला धन था विदेशों थे, और जो 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, उनके मुद्दे पर चुनाव लड़ो ना। योगी जी बार बार कह रहे भव्य राम मंदिर के लला का निर्माण होगा, बिल्कुल होगा योगी जी। ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे पहले 5 साल जब अपना राज करे बीजेपी ने हरियाणा में, मतलब संसार मतलब पूरे उसमें सेंटर में, तो जब क्यों नहीं राम मंदिर बना दिया था? सुप्रीम कोर्ट की कहते बात देखी थी ऑर्डर की, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए कोई मान राम मंदिर बनाया, चंदा लोगों पे लेने लग रहे था ना, क्या कर दिया उसमें? अगर भगवान की इच्छा होगी बनने की, भगवान मेरे दिल में, और मैं अयोध्या जाऊंगा मैं कभी अपनी जिंदगी में, सालासर बालाजी और वैष्णो देवी तक कभी नहीं गया जिंदगी में अपनी, और भगवान मेरे दिल में भी है, श्री राम मेरे दिल में भी, और जय श्री राम, मैंने कोई दिक्कत नहीं है श्री राम से, और ना मैं हिंदुओं के खिलाफ बोलता, खुद मैं एक हिंदू हूं, कट्टर हिंदू हूं, और उसके बाद भी सिर्फ अपना देश बचाना, अपने देश के लिए लड़ना, मेन अपना देश, पहला अपना देश है, उसके बाद सारी चीजें, धर्म धर्म तो मेरा बाद में सुरक्षित रहेगा। अगर पहला मेरा देश सुरक्षित रहेगा, देश ना बिकेगा, तो मेरे गांव का मंदिर है, मैं अपने गांव के मंदिर में, मेरे गांव वाले भी खुद 6-6 महीने में एक बार मंदिर में जाकर बैठा, और भगवान श्री राम की फोटो उठा। अयोध्या कौन जाएगा भाई? यहाँ बद्रीनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ कभी नहीं गया अपनी जिंदगी में, मैं क्या लेने जाऊंगा रामनाथ जी? भगवान मेरे गांव के श्री राम मेरे मंदिर में बैठा, मेरे दिल में बैठा, मैं इतनी दूर क्या लेने जाऊंगा? यहाँ सिर्फ इनके नाटक हाँ वोट लेने के, इनसे मानना बचना। यूपी चुनाव जो मेरी यूनियन कार्य भाई जिंगा थम कहोगे बोखड़ी में सिर दे लिया मुसले के डरना, चुनाव में अगर इनके खिलाफ प्रचार करना लड़ना तो हम बिल्कुल थारे गलो चलेंगे। और 40 जत्थेबंदियां मेरी, और जो संयुक्त किसान मोर्चा, हम तन मन धन तो चलो मर पाई, धन तो बिल्ला लग लिया, तन मन ते थारे गलो खड़ा, और आंदोलन जीत का देना, सिर्फ और आंदोलन लंबा चल रहा है, नहीं तड़के आंदोलन जीत का दिखा देंगे। कभी और गलत फहमी में हो देश भी भाई आंदोलन नहीं जीत सकते, 9 महीने हो गए, क्योंकि माना देश बचाना, इस करके आंदोलन हम लंबा ले जाने लग रहे, क्योंकि देश की लड़ाई लड़नी है। अब तक तो 20 कानून आ लेंगे, यू कानून वापिस भी हो जाता नहीं, 20 कानून और कान ना पीछे पकड़ने की आदत है कि पीछे ने आगे ने नीचे ने सारी जगह ने 20 या और ले आंदे, तो माना उनसे बचना भाई, उन चीजें बचाने खातर। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी कह रहे 5 किलो राशन दे रहे, तो 5 किलो राशन क्यों दे रहे? किसान की ऐसी की तैसी करके दे रहे, मरते एमएसपी ना देकर 5 किलो राशन दे रहे। आप ना अंदानी अंबानी के उसमें दे पेट्रोल क्यों नहीं 5 लीटर सस्ता दे, 5 लीटर फ्री दे दिया, बिजली क्यों नहीं 5 यूनिट फ्री दे दी? अपना रामदेव का कोई भी अन्न घी 5 किलो कुछ भी फ्री दे देंगे, तेल दे देंगे, सिलेंडर दे देंगे 5 फ्री। अन्न क्यों दिया? अपना पता किसान के सिर में जूत मार कर उनका अखा का उनते एमएसपी ना देगा, जो उन पे तो ठगी मारना मार रखी उसकी जनते का भला करके अपने नंबर बना लो। यहाँ और चीजें देकर दिखाओ ना मरते, यू क्यों दे थम नाजी क्यों दे मरते, जो सा देखो 5 किलो क्यों 5 किलो क्यों 5 किलो क्यों रह देश में और नहीं चीजें की जरूरत मानना। 5-5 पैंट कुर्ते दुआ दो ना मानना, थम 5-5 मोटरसाइकिल दुआ दो, 5-5 लीटर 5-5 टंकियां भरवा दो हमारी कार की, तो यहाँ काम करवा कर दिखाओ ना। क्यों? क्योंकि वो हमारी को नहीं, उन पर ठगी को नहीं लगती। अंबानी अडानी की जो चीजें, रामदेव की जो चीजें एमएसपी जो हुआ नहीं वही मिला ना। किसान की साढ़े की 20 रुपए किलो की चीज ठगी मार कर 10 रुपए उस पर कोस का जनता में बैंड कर ना, और अपने नंबर बना ले, जोड़े अपनी फोटो छपवा ले, भाई मैं जनता का भला कर रहा और मैं जनता का कल्याण कर रहा। तो भाइयों इब जो मैं बात बताना चाह रहा आपसे वो यही है, लास्ट में जाते जाते वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मुद्दे बहुत ज्यादा ही लाइव आने लग जूंगा। मैं अपना खेत का काम भी निपट लिया। सारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। बात अगर थारे हक की हो और थारे लिए बोली गई हो तो वीडियो ने शेयर करियो, और नहीं अगर था ना लग दो भाई बात थारे हक की नहीं आ, वही मगजमारी कर रहे बिना बात के, और जो भाई गाली दे रहे हैं मुद्दे तो भटकाना चाह रहे, तो भाई यो कोई परवाह नहीं है 1% भी, जितनी थार पर जैसी मर्जी गाली देनी है वहां दो, और बिल्कुल आंदोलन नू का नू चलेगा। और 5 तारीख का जो हमारा मैटर है मुजफ्फरनगर की महा पंचायत माना कामयाब बनानी, और उम्मीद करूं किसान यूनियन थे भाई वहां बहुत से बड़ा सा बड़ा कोई निर्णय लिया जावा जिससे आम जनता का जिसका आंदोलन ते दिल उब गया या रुष्ट होगी वह दोबारा मुद्दे पर लाइन पा सका। राम राम भाई सारे भाइयों की।